हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी और वो सब इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि अक्सर हमने किताबें पढ़ी हैं या लोगों के मुँह से सुना है, लेकिन हम अपने आसपास वो चीज़ें एक्सपीरियंस करें तो बेटर रहेगा। आप खुद भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस, और आप जितनी क्लियर सोल होंगे, जितने अच्छे इंसान होंगे, उतने आप ये चीज़ें ज़्यादा फील कर पाएंगे, जज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, कर्मा कैसे काम करता है। अगर आप किसी को गलत बोल रही हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर भुगतने पड़ते हैं पूरी ज़िंदगी में। आप जितने मर्जी चालाक जो समझदार बने, पर यूनिवर्स सब बराबर कर देता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, जैसे आपके पास रीडिंग के लिए, प्रेडिक्शन के लिए लोग आते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों का मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं उन लोगों के नाम या उनकी पूरी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी आपको। मैं सिर्फ आपको उतना बता पाऊँगी जिससे कि आपको उनके चीज़ें, उनके बारे में चीज़ें सुन के आपको कर्म कैसे काम करते हैं, और जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ सिर्फ आप वो चीज़ समझ पाएँ, उसके पीछे का लेसन, मॉरल क्या है, स्टोरी के पीछे, वो चीज़ आप समझ पाएँ। एक बात क्या था, एक फीमेल थी, एक फ़ीमेल, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं उनका, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ से जा रही थी। उन्होंने अपनी लाइफ में एक अपना फ्यूचर ऑलमोस्ट खो दिया, मतलब जिसमें फ्यूचर इन द सेंस, मतलब उसके ऊपर इतना बीता, इतनी बुरी चीज़ हुई उसके साथ लाइफ में, उसने अपना लाइफ पार्टनर खो दिया। तो वो बहुत बुरे कंडीशन में थी कि उसने अपना लाइफ पार्टनर खो दिया। एक कि उस चीज़ से वो कैसे उभरेगी, तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं था, किसी ने उसको सुना नहीं, अपना कंधा नहीं दिया रोने के लिए, ना समझा उसको। उसके जो कज़न्स थे उन्होंने भी उस लेवल पे नहीं समझा। कहते हैं ना, कौन जाने पीड़ पराई, किसी और का दुख नहीं समझ सकते जब तक वो आपके ऊपर ना बीते, चाहे वो आपके हम उम्र हों, आपके साथ के लोग हों, तो आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिसके ऊपर बीत रही होती है वही जानता है। और जब कोई इंसान इस दुनिया से चले जाता है तो सबसे बड़ा बात तो यही होता है ना कि आप उसे अपना कंधा देते हैं रोने के लिए, या आप उसकी बात सुनते हैं या समझते हैं। किसी को सुन लेना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक उसकी कज़न थी जिसने उसको बोला कि मुझे अफ़सोस करना नहीं आता है, इसीलिए मैंने आपसे अफ़सोस नहीं किया या मैंने बात नहीं की, क्योंकि वो आई, मिलती हैं उनसे, हंसी में खुशी में आके मिलती हैं, पर अफ़सोस के टाइम पे उन्होंने मिलना या बात करना ज़रूरी नहीं समझा। इवन उस टॉपिक पे बात ही नहीं की, उसको गले ही नहीं लगाया, जबकि वो उनसे उम्र में बड़ी थी, एक सर्टेन एज में थी। तो वो एज अ बड़ी सिस्टर उनको संभाल सकती थी, पर संभालना तो दूर की बात, चलो उनमें उतना ज्ञान भी नहीं था। पर हो सकता है उस लड़की के साथ उसे क्या फील हुआ हो, जो उसने बोला हो कि इसको इतनी भी समझ नहीं थी, कुछ भी था, एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न था। पर मेरे उस क्लाइंट ने वो चीज़ फेस की। जब मैंने रीडिंग की तो मैंने उन्हें ये बोला कि आप फिक्र मत कीजिए, ये बहुत जल्दी समझ जाएंगी कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है या क्या नहीं। तो हालांकि ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, पर यूनिवर्स जो है वो चीज़ें क्लियर करता है साथ के साथ। तो अब उनकी कज़न जो थी, जब उन्होंने उसका दुख नहीं समझा तो यूनिवर्स उनको दुख कैसे समझाएगा। तो उनकी कज़न के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसमें उन्होंने अपना घर खो दिया, और ऑलमोस्ट अपने बच्चे और पति खोते खोते बची वो। मतलब उन्होंने अपना घर पूरी तरह उनका तबाह हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया घर, किसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटना में वो घर बिल्कुल ख़त्म हो गया, जल के राख हो गया, और वो अपने बच्चों को और अपने पति को खोते खोते बची। और वो ऐसी कंडीशन में आ गई थी कि जब जहाँ उन्होंने बोला था कि मुझे अफ़सोस करना नहीं आता, वहाँ दुनिया उनका अफ़सोस करने आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी शायद वो उनको, मैं जो समझती हूँ कि उनको वो चीज़ समझ नहीं आई। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप थोड़े से इमोशनल होना सीखिए, आप एम्पैथ होना सीखिए, दूसरे की तकलीफ़ को समझना सीखिए। दूसरों से जब भी कुछ बोलते हैं, बी केयरफुल आप क्या बोल रहे हैं, और ख़ासकर किसी उस इंसान से जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, तो आप बहुत सोच के बात कीजिए। ये थी एक घटना। एक और घटना थी। मेरे पास एक इंसान रीडिंग के लिए आए, उन्होंने मेरे से रीडिंग करवाई, प्रिडिक्शंस ली। उनका कुछ केस चल रहा था डिवोर्स से रिलेटेड। तो जब मैंने उन्हें सजेशन दिए कि आपके साथ ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है, मैंने उनको चीज़ें बताई। और जब आप किसी से राय ले रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए
कि आप अगर एक डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है, आप ओपिनियन लीजिए, आपको 2 या 3 डॉक्टर के ओपिनियन लेने चाहिए। और अगर आप जिससे भी लेते हैं, जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं, जिससे आप पूरा कोई आपका डायग्नोस कर रहा है चीज़, आप उसी का ट्रीटमेंट लीजिए। ये नहीं कि आपने चीज़ दिखाई किसी को, दवाई किसी और से ले रहे हैं। तो उस शख्स ने क्या किया, ज़्यादा समझदारी यूज़ की कि वो प्रिडिक्शन तो मुझसे ले रहे हैं, 10 जगह से और भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप फिर उनके ट्रीटमेंट लेके भी आप फिर उनसे बात कीजिए जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप रेमेडीज़ तो उनकी कर रहे हैं और क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है। और जब मैंने उन्हें ये भी बोला कि आप वाइट लाइट में काम करते हैं, आप भगवान की शक्तियों से काम करते हैं, और अगर आपको बोला जाए कि नहीं आप ब्लैक मैजिक से ये चीज़ें करेंगे और दूसरे इंसान को अपने पैरों में गिरा लेंगे, तो आई एम सॉरी। पहले तो जो काली शक्तियाँ हैं मैं उनको एंटरटेन नहीं करती, नंबर 1, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी की नहीं हो सकती सगी। वो आज नहीं तो कल आपको ख़त्म कर देंगी आपके ऊपर बैकफायर करके। और जब आप किसी का बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले बुरा आपका होता है। आपकी सोच, आपकी समझ सड़ी हुई होती है, गलत होती है तो होता है। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि आप किसी का बुरा करने का सोचें ना। आपके साथ बुरा हुआ और उस टाइम पे किसी को गलत ना बोलना, बद्दुआ ना देना, मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल है, पर हमें यही चीज़ सीखनी है। हमें कोशिश करना है कि हमें उसे छोड़ देना वहीं पे, लेकिन हमें बुरा करने का तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए कभी किसी का। उस इंसान को मना करने के बाद भी कि मैं दूसरे इंसान को अपने पैरों में गिरा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उस चीज़ को समझाने के बाद भी कि ये चीज़ सही नहीं है, उसने वो सब चीज़ें की, तो लास्ट में उसी इंसान का नुकसान हुआ, वो भी मौत के मुंह से वापस लौट के आया। उसके साथ ऐसी मिसहैपनिंग हुई कि वो हॉस्पिटलाइज हुआ एक एक्सीडेंट में, एक ऐसे एक्सीडेंट में जिसमें उसकी जान जाते जाते बची, उसको समझाने के बाद भी। तो मैं सिर्फ अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इसमें नाम किसी का नहीं लिया, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस की। अगर वो लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। पर मैं आपको सिर्फ ये लेसन देना चाह रही हूँ कि कोई भी है इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, उसे किसी का नुकसान करने का, तकलीफ़ देने का हक नहीं बनता। हाँ, अपने आप को सेव करना, अपने आप को वैल्यू करना कोई गलत बात नहीं है, पर आप जब किसी को दुनिया में नहीं ला सकते तो आप किसी की ज़िंदगी छीन भी नहीं सकते। इवन एक माँ भी जो है, अगर वो बच्चे को दुनिया में लाती है, वो बहुत बड़ा चीज़ है, पर वो भी एक मीडियम है। परमात्मा के थ्रू वो बच्चा इस दुनिया में आया है। तो प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आप अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऊपर की तरफ लेके जाइए, और किसी के बारे में बुरा करना, सोचना, कोशिश कीजिए कि ये सब ना हो। और मैं भी इस प्रोसेस में हूँ, हो जाता है हर किसी से। हम लोगों की वीडियोस के नीचे जाके एक गंदे से कमेंट्स डालते हैं। हमें क्या लगता है कि हम अपने कर्म बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो ये कर्म आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो इसमें मत फंसिए, कोशिश कीजिए कम से कम बोलिए, ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए, और अपनी वाइब्रेशन स्ट्रांग रखिए। अगर आप किसी को 2 अच्छे मीठे बोल नहीं बोल सकते तो आप गलत भी मत बोलिए। बस मैं इतना ही लास्ट में वीडियो में कहना चाहूँगी। अगर आपको इसमें कुछ भी मैसेज क्लियर होता है, समझ आता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।